सावधान, चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस का भारत में पहला केस मिला है। वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु में 8 महीने की बच्ची पॉजिटिव आई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ सौम्या। कोरोना को गए अभी कुछ साल ही बीते थे कि अब 2025 में एक नए वायरस ने जन्म लिया है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सैंपल की जांच बैप्टिस्ट अस्पताल में की गई थी। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपनी लैब में नमूने की जांच नहीं कराई। रिपोर्ट्स के मुताबिक निजी अस्पताल में उसकी जांच कराई गई थी। केंद्र सरकार ने कहा था HMPV इस मौसम में सामान्य वायरस जैसा है। चीन में HMPV के बढ़ते मामले के बीच भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी। बैठक के बाद सरकार ने कहा था कि फ्लू के मौसम को देखते हुए चीन की स्थिति असामान्य नहीं है। केंद्र सरकार ने एक बयान में कहा, देश सांस की जुड़ी बीमारियों के मामले में किसी भी बढ़त से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चीन में फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह RSV और HMPV इस मौसम में इन्फ्लुएंजा के सामान्य वायरस है। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही WHO से चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को कहा है। आइए जानते हैं कि ये HMPV वायरस दरअसल है क्या। HMPV एक RNA वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इससे खांसी या गले में घड़घड़ाहट हो सकता है, नाक बह सकती है या गले में खराश हो सकती है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा होता है। HMPV वायरस खांसने और छींकने से फैलता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी यह फैल सकता है। इसके लक्षण संक्रमित होने के 3 से 4 दिन बाद दिखाई देते हैं। इसका सबसे कॉमन लक्षण खांसी और बुखार है। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य वायरस जैसे ही देखे जाते हैं, लेकिन वायरस का असर अगर ज्यादा है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का भी खतरा हो सकता है। HMPV वायरस पैरामॉक्सीविरेट फैमिली और कोरोना वायरस कोरोना विरेट फैमिली दोनों अलग अलग फैमिली का हिस्सा है। इसके बावजूद इनमें कई चीजें मेल खाती हैं। दोनों वायरस मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। दोनों वायरस सांस और दूषित सतह के संपर्क से फैलते हैं। दोनों वायरस के लक्षण एक जैसे हैं। इनमें बुखार, खांसी, गले में खराश, घड़घड़ाहट और सांस लेने में तकलीफ होती है। दोनों वायरस से अधिक खतरा सबसे ज्यादा बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। दोनों वायरस में बचाव के लिए हाथ साफ रखना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। यह कोई नया वायरस नहीं है। पिछले साल भी चीन में इसके फैलने की खबर आई थी। साल 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देश में भी इस वायरस का पता चला था। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक सबसे पहले नीदरलैंड में साल 2001 में इसका पता लगाया गया था। हालांकि इसे कम से कम 50 साल पुराना वायरस माना जाता है। इस वायरस का अभी तक कोई ऐसा वेरिएंट देखने को नहीं मिला है जो कोरोना की तरह विस्फोटक अंदाज में फैलता है। अब देखना है कि जैसे साल 2020 में लॉकडाउन हुआ था तो क्या 2025 में भी इसके कुछ ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपना जवाब जरूर बताएं। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।